समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अपने संसदीय क्षेत्र कन्नौज पहुंचे। यहां मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा की सरकार पर जमकर हमला बोला। क्या क्या अखिलेश यादव ने, आपको सुनिए। सहयोग और मदद हो सकती है वो हम लोग जरूर करेंगे और उनकी मदद करते रहेंगे। बाजार बड़ा हो गया है, कन्नौज में भी चलने का मौका मिलेगा और बैटरी सही हो और समय पर बिजली आती रहे, सस्ती बिजली हो, तो जो लोग यहाँ से खरीद करके लेके जाएंगे उन्हें भी मुनाफा ज़्यादा होगा आने वाले समय में, क्योंकि पर्यावरण को भी ये सुरक्षित रखता है। जहाँ डीजल पेट्रोल की डिमांड कम होगी, जहाँ महंगाई बढ़ रही है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ई रिक्शास का चलने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने का काम हो रहा है। हम पूरे परिवार को बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन भैया इलेक्ट्रॉनिक से जो गरीब खरीद रहे हैं, लेकिन उनको कमर्शियल कनेक्शन के लिए भी कहा जा रहा है। समाजवादी सरकार आएगी, अभी तो सरकार से डिमांड करेंगे कि जितने भी लोग कारोबार से जुड़े और जो उपभोक्ता हैं, कस्टमर हैं, उनकी सुविधा के लिए सरकार फैसला लेगी और सरकार बनने पर बड़े पैमाने पर सहूलियत दी जाएगी। समाजवादी पार्टी इस फैसले के खिलाफ है, क्योंकि मर्जर और इस तरह के स्कूल बनने का मतलब है कि जो लक्ष्य रखा गया था उस समय, कई रिपोर्ट्स हैं, कई समय पे लोगों ने पक्ष रखा। जो मिड डे मील की स्कीम इसीलिए लागू हुई थी कि अधिक से अधिक बच्चे पढ़ने आए स्कूल में और प्राइमरी स्कूल में पढ़े जा कर के, घर से बहुत दूर उन्हें जाना ना पड़े। और अगर घर से दूर होगा तो सरकार के पास क्या इंतज़ाम है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, कि बच्चे कैसे पहुंचेंगे और ख़ासकर हमारी बेटियां कैसे पहुंचेंगी। हमारी बहनें, हमारी बेटियों के लिए वहां तक जाना, सरकार के पास क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। सरकार क्योंकि नौकरी नहीं देना चाहती है, इसीलिए स्कूलों को कम करना चाहती है। नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी न देने का मतलब है आरक्षण को छीन लेना। इसलिए जानबूझ करके सरकार ये कर रही है। सरकार ने सड़क के गड्ढा मुक्त सभी सड़क करने का निर्देश दिया है, इस पर क्या करेंगे? सड़क गड्ढा मुक्त कभी हुई नहीं। हम और आप लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि लोग डामर उठा करके ले जा रहे हैं। जी। और कुछ बीजेपी के लोगों को अगर नाश्ता ना मिले, खाना पीना ना मिले, तो वो भी सड़क उखाड़ने के लिए चल देते हैं। आपके कन्नौज में भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि जिन्हें नाश्ता पानी नहीं दिया गया। बीजेपी की सरकार अलग तरह की है, झगड़ा हो रहा है हर जगह। आपके बगल के जिले में डीएम और सीएमओ में झगड़ा हो गया। डीएम सीएमओ में किस बात के लिए झगड़ा हो? उनके झगड़े में हमारे विधायक भी पड़ गए बीजेपी के, वो भी लेन देन को लेकर के न जाने क्या क्या शिकायतें हो रही हैं। बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग में झगड़ा चल रहा है। हरदोई बगल के जिले में सोचिए बिजली नहीं दे रहा है बिजली विभाग। मेडिकल कॉलेज में लोग पंखे से रह रहे हैं, सोचिए आप। मरीज आईसीयू में बिना बिजली के कैसे जीवित रहेंगे? बिजली नहीं आई एक जिले में, डायलिसिस हो रही थी, डायलिसिस से मर गया आदमी। सोचिए, आम आदमी गरीब डायलिसिस के लिए गया और बिजली ना मिले और जिंदा मर गया। सोचिए, जान बचाने के लिए इलाज चल रहा था, बिजली विभाग में बिजली नहीं दी, जान चली गई। और स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ कुछ खबरें आ रही हैं अलग तरह की कि वहाँ पर डायरेक्टर भाग गया। और ये जो हमारा साथी कह रहा है, क्योंकि कारोबार और काम तो किया नहीं, जाने का वक्त है सरकार का, तो सब सरकार के लोग इसी में लगे हुए हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग से ही कुछ कमा लें। और ये बात तो छिपी नहीं है, अब ये बातें तो ओपन हो गई हैं, आम लोग जानते हैं। कोई विभाग नहीं बचा जिसके अंदर बड़े पैमाने पर लूट न मची हो। ट्रांसफर पोस्टिंग के बहाने मंत्री या अधिकारी किसने वसूली की है?
कहीं देखने को मिल रहा है कि अधिकारी और मंत्री लड़ रहा है, कई जगह मंत्री लड़ रहे हैं, कई जगह डिप्टी सीएम लड़ रहा है। ये अलग सरकार है। अभी तक तो इंजन टकरा रहे थे, डब्बे भी टकरा रहे हैं, और जो छोटे मोटे डब्बे हैं वो भी टक्कर मार रहे एक दूसरे। यादव की ट्रेन में हत्या हुई है बागपत में, शिवम यादव की, तो उस पर क्या कहेंगे? ये मुझे पूरी उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था इस सरकार में पूरी खत्म हो चुकी है। कोई सोचिए एफआईआर लिखाने जाए जिसके खिलाफ, वही जिंदा मार दे थाने के सामने। पुलिस को पकड़ रही, पुलिस वसूली करते हुए पकड़ी जा रही हो, और कोई जिला ऐसा नहीं है जहां पर वसूली की शिकायत ना हो या भ्रष्टाचार की शिकायतें ना हो। कोई जिला नहीं बचा है। और फिर ये लोग तो कानून व्यवस्था पे कह रहे थे, कम से कम इन्हें टॉप 10 माफिया जिले के घोषित कर देते। पूरे प्रदेश के तो घोषित किए नहीं इन्होंने, कम से कम जिले के जो टॉप 10 माफिया हैं, अपराधी हैं। मान लीजिए टॉप 10 कन्नौज के अपराधी कौन है, कानपुर के टॉप 10 कौन है, प्रयागराज के टॉप 10 कौन है, फतेहपुर के टॉप 10 कौन है। कौशाम्बी का चलो ना दिखाओ, बताओ, क्योंकि कौशाम्बी वाले ने तो केस वापस ले लिया है, सरकार ने केस वापस ले लिए, शायद टॉप 10 में ना आए वो लोग, लेकिन जिले के तो टॉप 10 सरकार को घोषित करने चाहिए। गोरखपुर का टॉप 10 कौन है, कुशीनगर में टॉप 10 कौन है, बनारस में टॉप 10 कौन है, मिर्ज़ापुर में टॉप 10 कौन है अपराधी, चंदौली में टॉप 10 अपराधी कौन है, गाजियाबाद में टॉप 10 कौन है, इटावा में टॉप 10 माफिया कौन है, फर्रुखाबाद में टॉप 10 माफिया कौन है। और जब तक इनको आप नहीं पकड़ोगे, कार्रवाई नहीं करोगे, तो आप क्या उम्मीद करोगे लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा? और उसी का परिणाम है कि थाने के अंदर कोई एफआईआर लिखाने जाए, उसको जिंदा मार दिया जाए गोली से। भैया फिर एक तरफ स्कूल मर्ज करने की बात हो रही है, एक तरफ स्कूल मर्ज करने की बात हो रही है, दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं स्कूल मर्ज करने की बात चल रही है, दूसरी तरफ ये बोला जा रहा है कि अंग्रेजी को ऐसा कर देंगे कि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। ये देखिए, भाषा का विवाद इसलिए नहीं कि टेक्नोलॉजी ने बहुत सहूलियत दी है। ये जितने मोबाइल हैं, आप अंग्रेजी में लिखें, हिंदी में टाइप हो जाता है, हिंदी में लिखें, अंग्रेजी में टाइप हो जाता है। ये तो दो ही भाषा है। किसी भी क्षेत्रीय भाषा में भी आज ट्रांसलेशन उपलब्ध है। इसलिए भाषा का या भाषा को लिखने का, भाषा को समझने का टेक्नोलॉजी ने हमें आसान कर दिया है, लेकिन हिंदी वालों को खुश होना चाहिए। हमें आपको तकलीफ ही नहीं है। अगर हम सब लोग हिंदी बोलेंगे तो क्या तकलीफ है? अंग्रेजी बोलोगे तो इसका मतलब माने गुस्सा हो गए हो। भैया आज जैसे हमारे यहाँ क्या कहते हैं, क्यों अंग्रेजी बोल रहे हो, इसका मतलब क्या है? हाँ, अंग्रेजी क्यों झाड़ रहे हो? इसका मतलब ये है कि आप उसको कुछ कहना चाहते हो। सीएम ने बयान दिया है कि महाराष्ट्र के नाम पीछे करो यार। उसके बावजूद भी किसानों को बिजली की आपूर्ति नहीं मिल पाई, जिससे मक्का की फसल में देखिए, कटौती आई। मुख्यमंत्री जी ने हवाई यात्रा इसलिए की थी कि उन्हें कहीं किसान न टकरा जाएं, आप लोग न टकरा जाओ। हवाई यात्रा इसलिए की थी कि हमारे पत्रकार साथी कहीं सवाल न पूछ लें और किसानों का गुस्से का सामना न करना पड़े। सोचिए, उन्होंने हवाई यात्रा करने के बाद, हवाई सर्वेक्षण करने के बाद ये कहा कि मक्का खरीदी जाएगी, क्योंकि ज़मीन पर जो उन्हें दिखाई दिया वो मक्का ही दिखाई दी। और अभी मैं आ रहा था हाईवे पे, और हाईवे के किनारे हमारे किसान पूरी मक्का सुखा रहे हैं। क्या खरीदी गई मक्का? सरकारी खरीद। और आज अखबार में निकला है, बहुत सारे अखबारों में है कि सरकार सरकारी खरीद मक्का की कर रही है। हमारे पत्रकार साथी बताओ, कन्नौज में कहाँ खरीद हो गई? मंडी में थोड़ी बहुत हो जाए तो अलग बात है, लेकिन कहीं मक्का की विशेष खरीद सरकार नहीं कर पा रही है। ये सीएम ने एक बयान दिया था कि इसलिए मुख्यमंत्री जी ने हवाई यात्रा इसलिए की कि उन्हें पत्रकारों का सामना न करना पड़े। हमारे कन्नौज के पत्रकार निडर हैं, ये बहादुर पत्रकार हैं, और अगर मुख्यमंत्री जी आए होते तो उनसे भी ये सवाल पूछते सर। सीएम ने एक बयान दिया है को लेकर बढ़ावा देने का, वो कहा है
माइक नहीं है, माइक तो सब सुनते रहते सरकार के एक मंत्री ये कहा है आगामी जिला पंचायत ब्लॉक की चुनाव जनता से कराएगी। इस पे आप- मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो डी कंपनी के बारे में पूछ रहा है। जब बीजेपी पे जवाब खत्म हो जाते हैं तो इधर उधर की बातें करते हैं। उनके ही एक साथी, उनकी ऑफिस के एक साथी डी कंपनी से बड़े अच्छे संबंध थे। पत्रकार साथी, डी कंपनी का जो सवाल पूछा है मुझसे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी की ऑफिस में उनका बहुत सहयोगी, प्रिय मित्र तो नहीं कहना चाहिए, उनके साथ काम करने वाला, उसके डी कंपनी से बहुत अच्छे संबंध थे और उन्हीं संबंधों की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि वो जो उनके ऑफिस के सहयोगी थे वो ज़मीनी थे, थोड़े ज़मीनी थे, तो ज़मीन उन्होंने बहुत ले ली, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। डी कंपनी से बहुत अच्छे संबंध हैं उनके। और मुख्यमंत्री ने जो एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, वो एक्सप्रेसवे नहीं है, वो सड़क ऐसी है जैसे कन्नौज से हम लोगों ने तिरवा वाली बनाई है। वो एक्सप्रेसवे नहीं है, ये आप कंफ्यूज मत होइए। ये आगरा लखनऊ जैसी नहीं है, आगरा लखनऊ जैसी नहीं है। जैसे हम लोगों ने कन्नौज से तिरवा, तिरवा से उमरदा और उमरदा से बिधुना तक जानी थी, या छिवरा मऊ से आपकी सौरेक 4 लेन, वैसी सड़क थी, उसको एक्सप्रेसवे बोल रहे थे। अब मुख्यमंत्री जी को कौन समझाए कि 4 लेन रोड है, वो एक्सप्रेसवे नहीं है। छठिया में 144 हेक्टेयर जमीन गलियारा बनाने का ऐलान किया गया था, अभी तक उसमें कोई काम शुरू नहीं हुआ, इस पर क्या कहेंगे? मेरे भाई साहब, ये धोखा दे रहे हैं, केवल आपको धोखा नहीं दे रहे हैं। अगर आपने कल का अखबार पढ़ा होता और आज का अखबार पढ़ा होता तो ये सरकार कह रही है कि हम एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल इलाके बनाएंगे, इंडस्ट्रियल क्षेत्र बनाएंगे। समाजवादियों ने कन्नौज के लिए या मैनपुरी के लिए या इटावा के लिए या एक्सप्रेसवे के किनारे आगे नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लिए या वेस्टर्न यूपी के लिए या पूर्वांचल के किसानों के लिए मंडियों का बनवाने का काम शुरू किया था। इन भाजपाइयों से कहिए कि गलियारा बाद में बनाना, पहले इत्र पार्क बना दो। गलियारा बाद में बनाना, पहले हमारे किसानों के लिए मंडी बना दो, और मंडी ऐसी बनाओ जिसमें हर फसल किसान की खरीदी जाए और किसान को कीमत मिले। और अगर उन्हें ज़्यादा दिखाई दे रहा है काम करने का, तो हमारा गाय से मिल्क निकलता था, काऊ मिल्क प्लांट, वो क्यों बंद कर दिया इन्होंने? काऊ मिल्क प्लांट क्यों बंद कर दिया इन्होंने? उसके आसपास तमाम ज़मीन है, वो आपको याद होगा, वहाँ बीज मिलते हैं किसानों को। एग्रीकल्चर का वो बनाया है एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। आप पौधे मिलते हैं तैयार होकर के, खेत में लगाइए, तुरंत तैयार। कैप्सिकम, शिमला मिर्च, लाल लेनी हो लाल, हरी लेनी हो हरी, और पीली भी मिलती है वहाँ। लेकिन भाजपाई हैं, इन्हें क्या लेना देना शिमला मिर्च से? इन भाजपाइयों को क्या लेना देना मक्के से? इन भाजपाइयों को गाय के दूध से क्या लेना देना? ये भाजपाई कोई गाय का दूध नहीं पीते हैं, ये गाय का दूध नहीं पीते हैं भाजपाई, इसीलिए इन्होंने गाय का प्लांट बंद करा दिया वहाँ पर। इन्हें गोबर के प्रति बड़ा लगाव है, इन्हें गोबर गिफ्ट करो तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर काऊ मिल्क प्लांट का प्रोडक्ट अगर आप दोगे नहीं कि भाई इस काऊ मिल्क प्लांट से घी बन रहा है, दही बन रहा है, या मट्ठा बन के बिकेगा, तो नाराज़ हो जाएंगे। अगर आप उन्हें मट्ठा दोगे इसी काऊ मिल्क प्लांट का, घी देते या दही देते या पेड़ा देते तो नाराज आते हैं। इन्हें गोबर दो तो बड़ा खुश होते हैं। भैया फिट रहने के लिए आज योग दिवस मनाया गया, बीजेपी के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, क्या समाजवादी पार्टी के लोगों ने हिस्सा लिया, क्या आप लोग फिट रह गए? नहीं, मैं आप सबसे बता रहा हूँ, जैसे हम लोगों का पसीना बहा रहा है, इतना किसी का पसीना नहीं बहा होगा योगा करते हुए। वो स्वस्थ रहेगा, वो स्वस्थ रहेगा जो पसीना बहाएगा। अच्छा,
जो पसीना बहाएगा वो स्वस्थ रहेगा। अब बताओ एसी में योगा कर रहे हैं और ज़्यादा धूप ना हो जाए, सुबह कर लो योगा। तो एसी में करने वाले और जैसे इनके पसीना बह रहा है, ये नाक से टपकने जा रहा है, देखो ये स्वस्थ होगा अगर ये पसीना टपकाता रहे। हम सबको पसीना निकल रहा है, हम सब स्वस्थ हैं। मेहनत का पसीना भैया। जिला पंचायत में विकास कार्य चल, इस समय 6 महीने रह गए मात्र, और इस समय बहुत तेजी नाले बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, सब भ्रष्टाचार। अब अगर जल्दी बढ़ रहा होगा तो कैसा हो रहा होगा काम? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिला पंचायत में या और जगह पर बड़े पैमाने में लूट है, उसको बचाइए, आप हमारी मदद करिए और हमें उम्मीद है कि इस लूट को प्रशासन रोकेगा। जो सरकारी अधिकारी बैठे हैं, हमें उम्मीद है कि कन्नौज में कम से कम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। और ये भ्रष्टाचार इसलिए अधिकारी कर रहे होंगे कि अगर उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया तो उनके मंत्री उन अधिकारियों को हटा देंगे। अगर ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है पंचायत में, जिला पंचायत में बड़े पैमाने पर हो रहा होगा, तो बंटवारे को लेकर के होगा भ्रष्टाचार। वो जानते हैं कि अगर भ्रष्टाचार नहीं किया तो अधिकारी काम नहीं करने देंगे और जो मंत्री हैं वो उन्हें रुकने नहीं देंगे। तो ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो जगह जगह पे लोग बैठे हैं, उनको खुश करने के लिए है। और खुश कैसे किया जाएगा सोचिए, भ्रष्टाचार करके तो खुश किया जाएगा उन्हें। 27 का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ेंगे? ये मुद्दे आप भी जानते हो, भाजपा हटने जा रही है। विधायक राज्य मंत्री का गठबंधन भी होगा और जनता के साथ गठबंधन मजबूत होगा पीडीए के साथ। वैसी जी को भी लेंगे, वैसी को भी लेंगे। जो हमारा पहले से गठबंधन है वही गठबंधन रहेगा। वैसी को नहीं लेंगे। अपनी बात हमसे मत कहलाओ, ए पक्का खरीद पाओ। सरकार के मंत्री ने ये कहा है जिला अध्यक्ष जनता के द्वारा कराएंगे। ये हर बार चुनाव से पहले ये बात होती है, उसमें एक्ट के परिवर्तन के लिए दिल्ली सरकार को भी सहमति करनी पड़ेगी। हाँ, बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी है, लखनऊ में है। अगर बीजेपी चाहे तो करा सकती है, क्योंकि दोनों जगह एक ही सरकार है और राष्ट्रपति भी उनका है। तो जितनी जल्दी फैसला लोकसभा ले लेगी उतनी जल्दी स्टेट में हो जाएगा। तो मैं तो ये चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये कर रहे हैं तो जल्दी फैसला ले लें, नहीं तो बाद में ये कहेंगे कि हम पे समय नहीं था इसलिए नहीं करा पाए। भैया बयान दिया, उन्होंने कहा कि मुस्लिम सूर्य नमस्कार करने की आपत्ति जताई है। देखिए, सूर्य नमस्कार सब नहीं कर सकते। आपने पिछली वर्ष भी देखा था योगी जी को, वो योगा कैसे कर रहे थे, देखा था ना आपने। तो बिना प्रैक्टिस के कोई नहीं कर सकता, इसलिए कोई भी योग करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और हम आपको कहें, सुनो, हम आपको कहें कि दौड़ के आओ 100 मीटर, तो क्यों दौड़ेंगे? हम जबरदस्ती करेंगे आपको 100 मीटर दौड़ाने, हाथ में लोगे तुम्हारा। तो इसलिए स्वास्थ्य के लिए जिसकी जो मर्जी उसको करने दीजिए, आप कोई चीज़ थोपिए नहीं। लोकतंत्र की खूबसूरती है, हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती ये है, हमारे देश की खूबसूरती ये है कि हम सब मिलकर के रहते हैं और मिली जुली संस्कृति है। हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अगर अधिकार आप पर है तो अधिकार हम पे भी है। मान लो राइट टू स्पीक है अधिकार, राइट टू स्पीक, तो आपको बोलने का अधिकार है, हमें भी बोलने का अधिकार है। तो क्या हम दोनों चिल्लाने लगेंगे? तो जब हम वो दो बात करेंगे तो एक दूसरे का सम्मान देकर के बात करेंगे। तो इसलिए संविधान कानून आज़ादी देता है, हमें क्या करना है हम स्वयं तय करेंगे। अब आपको फुटबॉल खेलना नहीं आता, कहेंगे फुटबॉल खेलो। याद है मुख्यमंत्री जी क्रिकेट खेल रहे थे, 3 टप्पे के बाद भी नहीं मार पाए थे क्रिकेट में, 3 टप्पे के। तो ऐसा काम नहीं किसी को दबाव देना चाहिए कि ये करो, नहीं करोगे तो आप खिलाफ हो। अब मान लीजिए कोई और खेल है जो नहीं खेल पाते, मान लो तुम कहोगे खेलो, तो कैसे खेलेंगे?
भैया आपके और मुख्यमंत्री जी के बीच अगर क्रिकेट का मैच होगा तो कौन जीतेगा? ये कोई बात नहीं है। इस बार देखिए ये जनता हराने जा रही है बीजेपी को इस बार। क्योंकि ये कहना है सरकार में एक बार दूसरे को नौकरी मिलती है। अगर किसी को झूठ सीखना हो तो बीजेपी से सीखो। झूठ सीखना हो, झूठ का प्रचार करना हो तो बीजेपी से सीख लो। आज उन बातों में नहीं चर्चा करनी चाहिए। देखिए आप और हम लोग जानते हैं, पुराने ज़माना ये जानते होंगे जब ये इनका बचपन रहा होगा कि इन्होंने साइकिलें देखी होंगी। साइकिलें वो जिसमें लाइट लगी रहती थी और पीछे डायनेमो होता था, तो जब पहिया घूमता था तो लाइट जल जाती थी। बीच में वो ख़त्म हो गया, वो टेक्नोलॉजी ख़त्म हो गई। इधर टेक्नोलॉजी आपने देखा होगा जब से एलईडी आई है वही डीसी करंट की टेक्नोलॉजी वापस आ गई। आपका मोबाइल क्या है? डीसी करंट। आपका लैपटॉप किससे चलता है? डीसी करंट। आपका ये जो बैटरी चार्ज हो रही है इसमें, जब से टेक्नोलॉजी बदली है तब से चीज़ें बदल गई हैं, बाज़ार में चीज़ें बदल गई हैं। हमें खुशी है कि हमारे चेयरमैन साहब और उनके परिवार के लोग सब मिलकर के ये शोरूम बनाए हैं। ये कारोबार होगा, ई रिक्शा बड़े पैमाने पे बिक रहा है और महंगाई का भैया सबसे बड़ा दंश हमारी है। सरकार बनेगी तो न केवल ई रिक्शा के लिए बल्कि जो पर्यावरण को सुरक्षित रखे उन तमाम व्हीकल्स को और साइकिल को विशेष छूट दी जाएगी। भैया भैया महंगाई का उन्हें अगर अपना विकास देखना हो तो मैं उस पत्रकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने काली नदी पे स्टोरी की। हम तो कहेंगे कि विकास अगर उन्होंने किया तो काली नदी में डुबकी मार दें। भाई ऐसा है ना, योग से पहले डुबकी मारनी पड़ेगी नदी में, ये भी तो बताना पड़ेगा बीजेपी को कि भाई योग करने से पहले स्नान करना है। तो हम बीजेपी के लोगों से कहेंगे काली नदी में स्नान कर लें, अपने आप सब बीमारी पकड़ लेगी उन्हें और फिर योग से अपनी बीमारी ठीक कर लेना। भैया महंगाई का सबसे बड़ा दंश गोल्ड पे है और इन्होंने सामूहिक ब्याज योजना में 1 लाख रुपए कर दिया है और खुद भी बोलते हैं कि गोल्ड महंगा हो गया है। तो महंगाई और बढ़ेगी, चीज़ें और महंगी होंगी। ये जो दुनिया में वॉर हो रहा है और जो भ्रष्टाचार बीजेपी कर रही है और जो मुनाफाखोरी बीजेपी करा रही है, इसकी वजह से महंगाई और होगी, महंगाई बढ़ेगी। जब तक बीजेपी है मुनाफाखोरी कराएगी और भ्रष्टाचार कराएगी तब तक महंगाई कम नहीं हो सकती है। और उसी का परिणाम है कि आज सोना महंगा है। गरीब परिवार अपनी बेटी की शादी करना चाहेगा, एक चीज़ भी नहीं दे सकता उसको। अगर गले का हार या कान के लिए कुछ देना चाहेगा या नाक के लिए, तो गरीब परिवार का पिता अपनी बेटी की शादी में कुछ नहीं दे पा रहा है। इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है। इन्हें सोना महंगा ना करना पड़े इसीलिए योग करा रहे हैं। मतलब जो सोना महंगा हो गया सस्ता ना करना पड़े इसीलिए योग करा रहे हैं कि कोई सोने के बारे में पूछे ही नहीं, सब योग के बारे में पूछे। आप लोग भी हो योग। मैं इसका धन्यवाद देता हूँ पत्रकार साथी का जिसने याद दिलाया कि सोना बहुत महंगा हो गया है। जाति जनगणना वो संशोधन हो गया है सुनने में। हाँ वो संशोधन हो जाएगा, वो जारी हो जाएगा। चलो बंद करो भाई, बंद करो ये काली नदी। ठीक है भैया, उसमें बीजेपी के लोग स्नान करें, पहले काली नदी में स्नान करें और फिर योग करें, क्योंकि काली नदी में स्नान करने के बाद बीमारी हो जाएगी और योग करने से बीमारी ठीक हो जाएगी। भैया आपने सोने की मूर्ति अहिल्याबाई जी की लगाने के लिए कहा था। असीम अरुण ने बोला है कि कहाँ से लगाएंगे मूर्ति ये बता दे। और असीम अरुण बोल रहे थे, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कहाँ से लगाएंगे ये मूर्ति सोने की। देखिए अब पढ़े लिखे भी अनपढ़ हो तो उनका क्या कर सकते हैं। अगर पढ़े लिखे भी अनपढ़ हो सोने की मूर्ति कैसे रोक लोगे हमें लगाने से?
कौन से नियम में कोई रोक लेगा बताओ हमें। हमने म्यूजियम बनाया है यहाँ, बन गया म्यूजियम। उद्घाटन अभी भी नहीं हुआ है। एक्सप्रेस वे कभी देखा था? बनाया, बन गया। मंडी बनी, बन गई। मेडिकल कॉलेज बन गया, पैरामेडिकल बन गया, स्टेडियम बन गया, काऊ मिल्क प्लांट बन गया। इजराइल से टेक्नोलॉजी ला करके एक्सीलेंस सेंटर बना दिया, स्टेडियम बना दिया, 100 बेड का हॉस्पिटल बना दिया। पुल कितने बनाए काली नदी पर। तो सोने की प्रतिमा महादानी सम्राट हर्षवर्धन की लगेगी कन्नौज में। और दूसरी हमारे अहिल्याबाई होलकर और वो चौराहे जिनके नाम पे किया है लाल चौराहे पर, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी, सोने की लगेगी। और यही नहीं महाराणा प्रताप की जो प्रतिमा लगेगी उनका भाला होगा सोने का। कैसे रोक लोगे आप? किसी नियम ने रोक सको तो बता दो भैया। म्यूजियम का अभी भी उद्घाटन नहीं हुआ है, अब आप सांसद बन गए तो क्या होगा? अरे उद्घाटन ही सब होगा, उद्घाटन अच्छा बनाएंगे। कह दिया सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा सोने की लगाएंगे, लगेगी। चलो कोई नहीं रोक सकता।